हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी हाल में क्रिकेट में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक विजय जुलूस निकल रहा था, वहां बवाल हो गया। शोभा यात्रा पर भी बवाल हो चुका है। औरंगजेब के अपमान को लेके जो पेट में दर्द हुआ उसको लेके भी बवाल हो चुका है। सर्वे को लेके भी बवाल हो चुका है। और कोई हजूर पर, इस्लाम पर कोई टिप्पणी कर दे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आलोचना कर सकते हैं, गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर भी लेके हुआ है। तो मैं आपको सब एक रेंज बता रहा हूं किन किन तरह की चीजों पर बवाल हो चुका है जी। कभी बवाल इसलिए नहीं हुआ कि मुसलमान को तालीम दो, मुसलमान को शिक्षा दो, कंप्यूटराइजेशन मदरसे में करो, तलाक बिद्दत जैसी बुरी चीज को खत्म करो, ना। बात विकास की होती है। विकास के लिए कभी बवाल नहीं हुआ। जितनी चीजों के लिए हुआ मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ट्रेंड हर पुलिस को, हर सरकार को समझना पड़ेगा कि बहाना कोई भी हो लेकिन बवाल होना है, पहला। और दूसरा जो आपने बोला कि महिला के बिल्कुल निकट आ गए, किसी को कुल्हाड़ी मार दी, तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सा रूल कहता है, जब आपके पास खतरा इतने पास आ जाए कि आपके जान माल को उससे डर हो, तो पहला हवाई फायर करो। और इतना पास आ जाए यानी 6 फुट या 2 गज की रेंज में आ जाए या 3 गज की, कि खतरा अब किसी वक्त भी हो सकता है, तो सीने में गरम गरम रांगा धांस दो। अब पुलिस की कमर में जो पिस्तौलें बंदी हैं वो खुट्टल हैं, उनमें जंक लग गया है, गोलियां नहीं हैं। लेकिन अगर आपको लगता है रिजवान, कमी ये है, कहना आसान है, अगर गोली चल जाती, वहां पर कुछ लोग मर जाते, 2 भी मर जाते, तो उसके बाद वो पुलिसकर्मी जिंदा वापस आ पाते वहां से। ये जो भीड़ वैसे ही छोड़ने को तैयार नहीं थी, नहीं वो क्या हाल बिल्कुल आ पाते, बिल्कुल। आप, ये आपकी सोच है तो ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में डंडे लेके भेजो, फिर राइफल और पिस्तौल लेके भेजो ही ना, डंडे लेके भेजो। डंडों से भाग गए तो भाग गए, वरना पुलिस को यह सिखा दो कि अगर रॉयटर आप पर भारी पड़ जाए तो मौका छोड़कर भाग जाओ। ये पुलिस को आप सिखा दीजिए, बात खत्म करिए फिर। ओके फराज ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जो तारीफ करी, पे गोली चलाती नहीं है क्या? जी फराज भाई, ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं आपके नेता अबू आसिम आजमी, वहां से पूरी कहानी शुरू होती है। फिर अवधेश पासी, आपके एक और सांसद, उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं। मेरा पॉइंट सीधा यह है, जो रिजवान अहमद कह रहे हैं, गोली चलानी चाहिए थी, 2-3 को वहां निपटाना चाहिए था, जो महिला पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ा, बिल्कुल पकड़ा था। एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड फराज भाई। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई की बात का ही जवाब दूंगा। इन्होंने अभी एको आ रही है, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया और गालिबन महू की हिंसा की इन्होंने बात की, लेकिन हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने देवास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी मध्य प्रदेश के देवास में जब इंडिया मैच जीती थी तो उसी के लिए एक रैली निकल रही थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस से और वहां के कोतवाल के ऊपर लगभग हमला हो गया और पुलिस ने एफआईआर 9 लोगों के ऊपर की जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, और ये द हिंदू में खबर छपी है 13 मार्च 2025 को अमीर जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महू में जो हिंसा हुई, जिन लोगों ने हिंसा की वो देशद्रोही, तो क्या फिर देवास की पुलिस भी देशद्रोही है? पहली बात, क्योंकि ये हाफ ट्रूथ बताया जाता है अमीर जी, चाहे वो रिजवान भाई बताएं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, परसों इंडियन एक्सप्रेस में अमीर जी एक खबर छपी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मुस्लिम युवक बलात्कार की घटना करता है। गलत है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो उसको देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक मुस्लिम लड़का बलात्कार करता है तो एक मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ की जाएगी और फिर एफआईआर होगी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूरे नागपुर के इंसिडेंट को और मध्य प्रदेश के अंदर जो मऊ में इंसिडेंट हुआ उसको आप जोड़ें, आप उनको जोड़ें इन तमाम इंसिडेंट के अंदर। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में बहुत सारे इंसिडेंट और हादसे हुए होंगे,
कहां गाड़ियां जलाई गई हैं, अमीर कहां जी- बाइकें जलाई गई हैं, कहां पुलिसकर्मियों को मारा गया दौड़ा दौड़ा कर, और कहां अमीर महिला जी- पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी आप लोगों की, डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी। सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा गया अमीर है, जी, क्या गोली चलानी चाहिए थी, अमीर- क्या गोली चलनी चाहिए थी सोमवार रात को? सवाल बहुत डायरेक्ट है रिजवान अहमद का। अमीर जी, आई एम सॉरी, आप भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए। जब रिजवान अहमद साहब मध्य प्रदेश जा सकते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर क्या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं? जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं तब तो फिर हाथरस की भी बात होगी अमीर जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता अमित जी, पार्टी के अमित नेता जी, जो आग अमित लगा जी, रहे हैं, अमित चाहे जी। नितेश राणे हो और चाहे जो हो, मैं उस विषय पर आऊंगा, मैं अरे उस विषय सुनिए, पर आऊंगा। सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए, अभी आप- सुधांशु अभी त्रिवेदी डिस्टर्ब का मत उस करिए। विषय पर बात करूंगा। 30 सेकंड जी जी ठीक है, ओके। 30 रिजवान अहमद सेकंड। 30 सेकंड, रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीर जी, आप देखिए कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने कहा पुलिस के 10 मीटर के अंदर अगर नैरेटिव कोई आप कुल्हाड़ी चेंज कर लेके रहे हैं। आता है नैरेटिव तो भारतीय पहला हवाई जनता फायर पार्टी करो, को खुश पास करने के में लिए आप आपके सीने जैसे में गोली लोग मार भेज दो। जाते हैं। आप मैंने शिष्टाचार तो से ये डिबेट कहा करते ही हैं। नहीं कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है। मैंने ये कब बोला कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है उसको गोली मार दो? कब बोला मैंने? ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। बड़े जहरीले किस्म के इंसान हैं आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान हैं आप। ओके ओके, फराजकिद भाई, अमीर जी। फराजकिद भाई, रिजवान अहमद एक बड़ा सुनिए। फैक्ट, क्योंकि आप मऊ को बार बार मैंने लेके आ सुनिए, रहे इन्होंने हैं। personal मऊ comment किया है। में पुलिस अमीर लॉ जी, एंड ऑर्डर इसने मेंटेन personal कर रही comment किया थी है। और उस पे अमीर जी, इसने पत्थर फेंके गए personal थे। comment किया है। एक सेकंड सुनना पड़ेगा फराजकिद भाई। मऊ में मध्य प्रदेश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, उन पे पत्थर फेंके गए थे। और पत्थर किसने फेंके थे, क्यों फेंके गए थे पत्थर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी ना मध्य प्रदेश के अंदर मऊ में पुलिस। पत्थर क्यों फेंके गए, कहां से पत्थर फेंके गए? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? तो पैटर्न एक रुकिए, है। अमीर जी रुकिए, मैं मऊ बता ले रहा हूं, लीजिए, मैं नागपुर बता ले रहा हूं। लीजिए, तो देवास में संभल ले लीजिए। नहीं, पैटर्न एक है। अमीर जी पैटर्न सुनिए अमीर जी सुनिए। पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बाद में रिजवान अहमद की बात का जवाब दूंगा। पैटर्न एक है। अगर वहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए तो देवास में क्या हुआ था? फूल बरसाए जा रहे थे। क्यों एफआईआर हुई बताइए देवास में? उसी इंडियन क्रिकेट टीम का जश्न मनाया जा रहा था। और रिजवान अहमद सुनिए, आप अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता, इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी हाल में क्रिकेट में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक विजय जुलूस निकल रहा था, वहां बवाल हो गया। शोभा यात्रा पर भी बवाल हो चुका है। औरंगजेब के अपमान को लेके जो पेट में दर्द हुआ उसको लेके भी बवाल हो चुका है। सर्वे को लेके भी बवाल हो चुका है। और कोई हजूर पर, इस्लाम पर कोई टिप्पणी कर दे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आलोचना कर सकते हैं, गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर भी लेके हुआ है। तो मैं आपको सब एक रेंज बता रहा हूं किन किन तरह की चीजों पर बवाल हो चुका है जी। कभी बवाल इसलिए नहीं हुआ कि मुसलमान को तालीम दो, मुसलमान को शिक्षा दो, कंप्यूटराइजेशन मदरसे में करो, तलाक बिद्दत जैसी बुरी चीज को खत्म करो। ना, बात विकास की होती है। विकास के लिए कभी बवाल नहीं हुआ। जितनी चीजों के लिए हुआ मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ट्रेंड हर पुलिस को, हर सरकार को समझना पड़ेगा कि बहाना कोई भी हो लेकिन बवाल होना है, पहला। और दूसरा जो आपने बोला कि महिला के बिल्कुल निकट आ गए, किसी को कुल्हाड़ी मार दी, तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सा रूल कहता है, जब आपके पास खतरा इतने पास आ जाए कि आपके जान माल को उससे डर हो तो पहला हवाई फायर करो। और इतना पास आ जाए यानी 6 फुट या 2 गज की रेंज में आ जाए या 3 गज की, कि खतरा अब किसी वक्त भी हो सकता है, तो सीने में गरम गरम रांगा धांस दो। अब पुलिस की कमर में जो पिस्तौलें बंदी हैं वो खुट्टल हैं, उनमें जंक लग गया है, गोलियां नहीं हैं। लेकिन अगर आपको या लगता है ट्रेनिंग में कमी ये है, कहना आसान है, कि- अगर गोली चल जाती, वहां पर कुछ लोग मर जाते, 2 भी मर जाते, तो उसके बाद वो पुलिसकर्मी जिंदा जी, वापस आ पाते जी, वहां से? ये जी। जो भीड़ वैसे ही छोड़ने को तैयार नहीं थी, नहीं वो नहीं क्या हाल बिल्कुल आ करती? पाते, बिल्कुल आप, ये आपकी सोच है तो ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में डंडे लेके भेजो, फिर राइफल और पिस्तौल लेके भेजो ही ना, डंडे लेके भेजो।
डंडों से भाग गए तो भाग गए, वरना पुलिस को यह सिखा दो कि अगर रॉयटर आप पर भारी पड़ जाए तो मौका छोड़कर भाग जाओ। ये पुलिस को आप सिखा दीजिए, बात खत्म करिए फिर। ओके ओके, फराज भाई ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जो तारीफ करी पे गोली चलाती नहीं है क्या? जी फराज भाई ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं आपके नेता अबू आसिम आजमी, वहां से पूरी कहानी शुरू होती है। फिर अवधेश पासी आपके एक और सांसद उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं। मेरा पॉइंट सीधा यह है जो रिजवान अहमद कह रहे हैं, गोली चलानी चाहिए थी,